नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालेंगे। उत्तराखंड में 150 मीटर गहरी खाई में गिरी जीप। पिथौरागढ़ में बच्ची समेत 8 की मौत, 13 लोग सवार थे। पिथौरागढ़ सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। केंद्र और राज्य सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिले सीएम। एयर एम्बुलेंस का विस्तार, इमरजेंसी के लिए अतिरिक्त हेलीकॉप्टर मांगा। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में शासन ने कुलपति समेत 36 का वेतन रोका। कर्मचारियों के लिए बजट किया जारी। उत्तराखंड परिवहन निगम के संविदा आउटसोर्स विशेष श्रेणी के चालकों परिचालकों का महंगाई भत्ता बढ़ी हुई दरें 1 मई से लागू। कांवड़ यात्रा में 10 फीट ऊंची, 12 फीट से ज्यादा चौड़ी ना हो डाक कांवड़। हरिद्वार पुलिस ने तय किए कांवड़ के मानक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। लक्सर से खबर है, नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, लक्सर से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। घटना के बाद से फरार आरोपी हिमाचल के कांगड़ा से गिरफ्तार हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार बदल रहा था ठिकाने। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार बदल रहा था ठिकाने। अहम खबर आपको हम बता दें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें। गिरफ्त में बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। घटना के बाद से फरार आरोपी हिमाचल के कांगड़ा से गिरफ्तार किया गया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार बदल रहा था ठिकाने। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लक्सर से बड़ी जानकारी, नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। घटना के बाद से फरार आरोपी हिमाचल के कांगड़ा से गिरफ्तार। गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार बदल रहा था ठिकाने। अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय ने जारी किया था वारंट। आरोपी की पहचान जगवीर उर्फ गुड्डू निवासी खेड़ी कला के रूप में हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। ये अहम खबर सामने आई है। इस खबर का रुख करेंगे उससे पहले बड़ी जानकारी आपको हम देहरादून से बता दें। टिहरी घनसाली मोटर मार्ग बंद। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घनसाली बैरियर के पास आया भारी मलबा। बड़ी खबर आपको हम देर शाम हुई भारी बारिश से आया मलबा। बड़ी खबर आपको हम बता दें। देहरादून से बड़ी जानकारी, घनसाली बैरियर के पास आया भारी मलबा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। भारी बोल्डर आने से बंद हुआ मोटर मार्ग। देर शाम हुई भारी बारिश से आया मलबा। देहरादून से बड़ी खबर, टिहरी घनसाली मोटर मार्ग बंद। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घनसाली बैरियर के पास आया भारी मलबा। यह अहम खबर आपको हम बता दें। भारी बोल्डर आने से बंद हुआ मोटर मार्ग।
देहरादून से बड़ी जानकारी। टिहरी घनसाली मोटर मार्ग को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। घनसाली बैरियर के पास भारी मलबा आया। भारी बोल्डर आने से बंद हुआ मोटर मार्ग। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अभी 1 घंटा लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े बोल्डर आ रखे हैं ना, तो इसको तोड़ने में आधा 1 घंटा लग जाएगा। कितनी दिक्कतें की परेशानी हो रही है जी, कितनी दिक्कतें की परेशानी हो रही है? दिक्कतें तो है पर ये है कि सब सॉर्ट आउट हो गया। कितने घंटे से है ये बंद? ये अभी आधे सुबह का टाइम है, सुबह ही गिरा ये ना, तो आधा 1 घंटा हो गया ये गिरे हुए। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, टिहरी घनसाली मोटर मार्ग पूरी तरीके से बंद है, तस्वीरें परेशान कर देने वाली हैं। कब तक ये रास्ता सुचारू रूप से चालू हो पाएगा? बिल्कुल गरिमा, देखिए लगातार उत्तराखंड में बारिश जो है वो लगातार अपना प्रकोप जो है वो दिखाए हुए है और तमाम दर्जनों सड़क और साथ ही जो नेशनल हाईवे है वो बाधित है जगह जगह। हालांकि इसको दुरुस्त करने का काम और इसको खोलने का काम बीआरओ की टीमें जो है वो लगातार कर रही है। स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो है इसको क्लीन करने का काम किया जा रहा है। और लेकिन टिहरी में जिस तरीके से कल घनसाली जो मोटर मार्ग है देर शाम जो है वहां पर काफी मलबा जो है हैवी बोल्डर आने की वजह से रास्ता बंद रहा, लेकिन इसको अब खोल लिया गया है जो सूचना आ रही है। लेकिन लगातार देखिए इसके अलावा भी कम से कम दर्जनों जो है सड़कें जो है वो बाधित है, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी जो है पहाड़ों पर बाधित हो चुकी है और परेशानी जो है वो आम नागरिक या आम जनता को उठानी पड़ रही है। देखिए इससे ज्यादा और आगे भी देखिए मौसम का अलर्ट जारी है। लगातार बारिश मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही है। भूस्खलन की घटनाएं आ रही है। लगातार पहाड़ जो है वो चटका रहे हैं, यानी कि पहाड़ जो है वो खिसकने की घटनाएं आ रही है। रास्ते कई दर्जनों जो है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि रास्ते बाधित है। लगातार सरकार द्वारा जो है, प्रशासन द्वारा जो है उसको दुरुस्त करने की बात की जा रही है। लेकिन देखिए लगातार बारिश है तो एक तरफ मलबा हटाया जाता है तो दूसरी तरफ रास्ता बाधित हो जाता है। तो ये एक बड़ी समस्या जो है यहाँ पर रोड मैप को लेकर के हो रही है, जिसकी वजह से जो आवाजाही है वो कई जगह पर बाधित हो चुकी है। जो चारधाम रूट है उसमें भी कनेक्टिविटी जो है बाधित है। तो कहा जा सकता है कि देखिए जब तक बारिश सामान्य नहीं होगी और मौसम सामान्य नहीं होगा तब तक इनको दुरुस्त करने में जो प्रशासन है उसको कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि जगह जगह रास्ते बाधित है, लोगों की आवाजाही में रुकावट पैदा कर रहे हैं। गरिमा, बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो घनसाली बैरियर के पास की ये पूरी बातें सामने आई हैं। भारी बोल्डर आने से बंद हुआ मोटर मार्ग, अहम जानकारी आपको बता रहे थे, जहां भारी बोल्डर आने से मोटर मार्ग बंद होने की बात सामने आई है। अगली खबर आपको बताते हैं रुड़की से, जहां पर सावन महीने में कांवड़ यात्रा को लेकर कावन पटरी और हाईवे पर शिव भक्तों का रैला हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा है। बम बम भोले के जयकारों से गुंजायमान हो रही हैं सड़कें। रुड़की में कांवड़ पटरी पर जगह जगह शासन प्रशासन के साथ सामाजिक संस्थाओं के द्वारा भी शिव भक्तों के लिए शिविर का आयोजन किया गया। रुड़की के पंचशील काली मंदिर में शिव भक्तों के लिए सुखानंद सेवा समिति के द्वारा 6 दिवसीय कांवड़ शिविर का आयोजन भी किया गया। समाज सेवी मनोज वर्मा ने कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि शिव भक्तों की सेवा का मौका मिला। साथ ही उन्होंने शिव भक्तों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी तरह के उपद्रव न करें और शासन प्रशासन का सहयोग कर शांतिपूर्वक अपनी यात्रा पूरी करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऑपरेशन कालनेमी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक बहुत अच्छी पहल है। मैं ये कहना चाहता हूँ ये बड़ा हर्ष का विषय है। आज जो हमारे बड़े भाई है मनोज वर्मा जी, उनके द्वारा ये 10वां, चूँकि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे बड़े भाई मनोज वर्मा जी ने एक यहाँ पर बहुत महाविशाल कांवड़ शिविर यहाँ पर लगाई है, जिसमें भंडारे का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ उत्तराखंड देवभूमि पर जिस तरह से एक सैलाब की तरह कांवड़िया जो हमारे भोले बाबा के भक्त हैं इस तरह से वो चल रहे हैं, और आप देख रहे होंगे दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती जा रही है हमारे कांवड़ियों की। और निश्चित रूप से
हमारे वर्मा जी ने यहाँ पर पंचशील मंदिर में एक बहुत बड़ा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। यहाँ पर कावड़ियों को, हमारे भोले बाबा की जो कावड़ी है, उनको हर सुविधा उनको दी जा रही है। भंडारे में खाने की सुविधा है, चिकित्सा की सुविधा है, उनको नहाने की सुविधा है, उनके आराम करने की सुविधा है। तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से ये हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतनी दूर से आता है, 100 किलोमीटर के लगभग कावड़िया चलता है अपने गंतव्य की ओर, और उनको रास्ते में जितनी सुविधा दी जाए उतनी कम। जय बोले की मैं इशिका चौधरी सोनीपत हमारे से हरिद्वार कावड़ ठाण हरियाणा की इतनी एक नंबर की व्यवस्था जो पुष्कर सिंह धामी ने कर रखी, मेडिकेशन की, सिक्योरिटी की, फूड की, मतलब कि एक पे एक, मतलब जो आप सोच सको ना सारी, मतलब कि कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ रखी कि इसने कोई भी दिक्कत हो। मैं तो एक बात कहना चाहूंगी कि पुष्कर सिंह धामी ने बहुत बढ़िया काम करा कि हाँ भाई सारे कावड़िया हमारे जैसा की एक बढ़िया राह होगी और चलन का रास्ता भी अलग कर रखा है। तो धन्यवाद पुष्कर सिंह धामी जी। बार कावड़ लेना और जो मुख्यमंत्री धामी जी है उन्हें बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। अगर मैं पहली बार कावड़ लेना आ रहा हूँ तो बढ़िया रोड है, बढ़िया सब कुछ है, ढंग से मतलब सही सुविधा है। ये मैं जल लेके जान लाग रहा हूँ। जय बोलेगी। रुड़की की कांवड़ पटरी बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठी। हर दशा में शिव भक्तों का मेला नजर आ रहा है, जो कड़ी तपस्या करते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। इन श्रद्धालुओं की सेवा के लिए जगह जगह पर भंडारों और शिविरों का आयोजन किया गया। भक्तों की आस्था और सेवा भाव का दृश्य मन को भाव विभोर कर देने वाला है। रुड़की में सुलानी पार्क के पास कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने अपने पिता की स्मृति में छठे विशाल भंडारे का आयोजन बड़े ही श्रद्धा और भव्यता के साथ किया। साथ ही समर्पण जन कल्याण संगठन के द्वारा भी चिकित्सा शिविर व भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भव्य भजन संध्या में शिव भगवान भोले शंकर के भजनों पर मस्ती में झूमते नजर आए हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आप धूम्रपान अगर करना है किसी भी जगह का आपको बोले जो भी खाओगे जहां भी खाओगे। देहरादून के बल्लूपुर फ्लाईओवर के नीचे अब नगर निगम बच्चों के लिए मिनी खेल मैदान और ओपन जिम बनाने जा रहा है। देहरादून मेयर ने निरीक्षण के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए। मेयर सौरभ तपलियाल और नगर आयुक्त नमामि बंसल ने पार्षद अंकित अग्रवाल के साथ बल्लूपुर फ्लाईओवर के नीचे निरीक्षण किया। देखिए, देखा ही जा रहा था कि फ्लाईओवर के नीचे जो है वहाँ पे शाम होते ही कुछ संदिग्ध तरह के लोग और जिनकी गतिविधियां भी खराब हैं, ऐसे लोगों का जमावड़ा सा वहाँ पे हो जाता है। तो और वो जगह जो है बड़ी बेहतर जगह है, बिल्कुल शहर के बीचों बीच जो फ्लाईओवर बने हुए हैं। तो उन जगहों का हमने देखा तो वहाँ पे हम उनको उपयोग कर सकते हैं। जो वहाँ के क्षेत्रवासी हैं, वहाँ के छोटे बच्चे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ चाहे तो ओपन जिम की व्यवस्था कर सकते हैं, चाहे वहाँ किसी प्रकार के खेल की बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, इस प्रकार की व्यवस्था भी वहाँ की जा सकती है। तो निश्चित तौर पे हमने कहा इसको एक ऐसा एक वो तैयार किया जाए मसौदा, जिसमें कि दोनों तरफ जाल लगा के, ताकि जो है बॉल वगैरह या जिस प्रकार का भी खेल खेलते हैं उसमें किसी प्रकार का उनको बाहर किसी को हताहत होने की कोई संभावना ना हो। अगली खबर है लक्सर से, जहां पर लगातार हो रही बारिश के चलते नदियों में
उफान आ गया है और लक्सर व खानपुर क्षेत्र में बाढ़ का खतरा गहराता जा रहा है। प्रशासन ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया है और बाढ़ चौकियों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। तटबंधों का निरीक्षण भी लगातार किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा बाढ़ नियंत्रण और राहत कार्यों की तैयारियों पर विशेष फोकस किया जा रहा है, तो वहीं ग्रामीणों को नदियों की ओर न जाने की सख्त हिदायत भी दी गई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर कटापत्थर क्षेत्र में भारी बारिश के बाद नरो खाले ने रौद्र रूप ले लिया और जलस्तर अचानक इतना बढ़ गया कि एक कार चालक लापरवाही में इसे पार करने की कोशिश में फंस गया। तेज बारिश के चलते कटापत्थर के पास अचानक पानी का स्तर बहुत बढ़ गया। इस बीच एक कार चालक ने लापरवाही दिखाते हुए तेज बहाव को नजरअंदाज कर खाले को पार करने की कोशिश की, लेकिन ये गलती उसकी जान पर बराई। कार पानी के तेज बहाव में बहने लगी, लेकिन गनीमत ये रही कि कुछ ही दूरी पर कार एक किनारे अटक गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। कोटद्वार से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को उत्तराखंड की विशेष चिंता रहती है और इसी का परिणाम है कि कुमाऊं मंडल में एम्स सैटेलाइट सेंटर की सौगात मिली है। विधानसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जिससे प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। प्रधानमंत्री की नीतियों से राज्य को लगातार लाभ भी मिल रहा है। ये आप लोगों को 11 बजे बोलते हैं, आप लोग भी नेताओं से भी कहा था ना उसके गोल्डन कार्ड क्यों नहीं चल रहा है, पता करो भैया। गोल्डन कार्ड चलना चाहिए, जब इतना खर्चा आ रहा है तो गोल्डन कार्ड तो चलना ही चाहिए। ये आप लोगों को 11 बजे बोलते हैं, आप लोग भी नेताओं से भी कहा था ना उसके गोल्डन कार्ड क्यों नहीं चल। सैटेलाइट एम्स सेंटर आया है। आई थिंक उत्तराखंड ही एक ऐसा स्टेट है जिसके पास ये दूसरा एम्स आया है। तो इस तरह की अनेक चीज़ें हुई हैं। साथ ही साथ बहनों के लिए जहां उन्होंने गैस की चिंता की, शौचालय की चिंता की, प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं को अधिकार मिला, उनके नाम पर घर आवंटित होना शुरू हुए। दूसरी तरफ आपने देखा होगा समूह, पिछले 11 साल में समूह बहुत सशक्त हुए हैं। समूह होंगे, पहले भी रहे होंगे, लेकिन पहले कुछ सालों में उनको कला देने का काम हुआ, उनके हाथ में हुनर देने की बात हुई। अगली खबर है बागेश्वर से, जहां पर जिले के कपकोट क्षेत्र के अंतिम गांव कुंवारी में जंगली मशरूम खाने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद बागेश्वर स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों के खिलाफ
माफ कीजिएगा, लोगों के लिए विशेष दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। और बरसात के मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों में जंगली मशरूम बड़ी संख्या में उगते हैं, जिनमें से कई जहरीले होते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुमार आदित्य तिवारी ने कहा कि ग्रामीण बरसात के समय जंगल में उगने वाले अज्ञात मशरूम का सेवन न करें। सलाह दी कि दैनिक आहार में केवल घर में उगाई गई सब्जियों का ही उपयोग करें। पानी जनित बीमारियों से बचाव को लेकर भी सतर्क रहने को कहा गया है। देखिए, कपकोट में जो महिला की मृत्यु हुई वो जंगली मशरूम से हुई है। पहली बात, जंगली मशरूम खाने से हुई है। तो मेरा जनता से ये आह्वान है कि कम से कम जो जंगल में इस तरह की चीज़ें उग रही हैं जिनके बारे में उनको पूर्ण जानकारी नहीं है, ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें। सिर्फ हरी साग सब्जियाँ जो घरों में उगती हैं, लौकी है, तरोई है, भिंडी है, परवल है, जो इस तरह की सब्जियाँ घरों में उगती हैं उनका सेवन करें। दूसरा मेरा जनता से एक और आह्वान है कि पानी का विशेष ध्यान दें। अगर पानी में उन्हें कहीं लगता है कि पानी से कोई दिक्कत हो रही है या पानी दूषित लगता है उनको, तो तुरंत बताएं स्वास्थ्य विभाग को, हम पानी की जांच कराएंगे। तो पीड़िता थी, वो उसका इलाज चल रहा है और वो स्वस्थ। देहरादून उत्तराखंड में बनी बॉलीवुड फिल्म 5 सितंबर होगी 18 जुलाई को रिलीज। केएसएम फिल्म प्रोडक्शंस ने देहरादून में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी बहुप्रतीक्षित बॉलीवुड फिल्म 5 सितंबर की रिलीज की घोषणा की है। फिल्म 18 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म की शूटिंग लोकेशन, स्थानीय कलाकार, तकनीकी टीम, संगीत और कथा के गहरे स्थानीय जुड़ाव जैसी खासियतों की वजह से उत्तराखंड की सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही है। फिल्म में संजय मिश्रा, कुणाल शमशेर मल्ला, अतुल श्रीवास्तव, विक्टर बैनर्जी, कवन दवे, सारिका सिंह दवे, ब्रजेंद्र काला, किरण दुबे सहित कई अहम लोग मौजूद रहे। के लोकल आर्टिस्ट हैं और थिएटर से भी बहुत लाइफ सबकी बहुत फास्ट हो रखी है। तो सबको लगता है कि जब स्कूल लाइफ में जब हम थे, हमें लगता था स्कूल लाइफ खत्म हो, हम बड़े हों जल्दी। तो अब जब रियलाइज होता है कि वही बेस्ट टाइम था हमारा स्कूल लाइफ का। अब स्टूडेंट्स में देखता हूँ आजकल एंजॉय नहीं करते, लगता है कि यार प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, ये है वो है। बट उस टाइम पे हम ये रियलाइज नहीं करते कि वो जो हम लाइफ जी रहे हैं वो बेस्ट लाइफ है। वो बाद में हमें लेटर ऑन रियलाइज होता है कि यार काश दोबारा ये वाली लाइफ हमें जीने को मिल जाए। तो मैं यही कहूँगा कि आप सब जो भी अभी स्टूडेंट्स हैं अपनी बेस्ट लाइफ में है, एंजॉय करो। ये रिलेशन देखो टीचर स्टूडेंट्स का, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रोल एक स्कूल गर्ल का ही है जो बहुत एम्बिशियस है, मिडिल क्लास फैमिली से है और चाहती है कि वो अपने पापा को प्राउड करे और कॉलेज जाए। जैसे मिडिल क्लास फैमिली को अपॉर्चुनिटीज़ कभी कभी नहीं मिलती है बहुत सारी बाहर जाने की, तो उसका ये है गोल है कि वो पढ़े अच्छे से, तो बाहर जाके कॉलेज वगैरह करे। इससे पहले हमने मुंबई में एक फिल्म करी थी 1978 टीन नाइट आउट, तो वो मुंबई में रिलीज़ हुई थी। और हमने जैसे सर्कस श्वेतर शॉर्ट फिल्म है उसमें गाने गाए हैं और इस मूवी में 3 गाने गाए हैं। अपना भी अब एक गाना सिंगल रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कि पहली इतनी बड़ी फिल्म जो ऑल ओवर इंडिया जा रही है, तो उत्तराखंड के सभी लोग आए, बच्चे, दादा दादी, मम्मी डैडी, चाचा चाची सब मिलके आए, सब मिलके देखे और अपने बचपन और अपने स्कूल को वापस याद करें। उनके भी कुछ ऐसे किरदार रखें जो उनके भी कभी टीचर होंगे, ऐसे उनको अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर और प्यारी फिल्म है, आके ज़रूर देखिए और हम लोग की हौसला अफजाई करिए ताकि हम लोग और सुंदर सुंदर सिनेमा बना सके उत्तराखंड में। और मेरा तो ये ड्रीम है कि उत्तराखंड जैसे मुंबई है वैसे उत्तराखंड भी एक सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बन जाए। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का